कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे सीटेट परीक्षा कैसे क्लियर करें। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आप लोग को नोटिफिकेशन आने के बाद बहुत ही कम समय मिला और वैसे में आपकी प्रिपरेशन ऐसी होनी चाहिए कि आप लोग सीटेट दिसंबर जो है पहले पाओ पहले आओ पहले पाओ की नीति जो चल रही है उसके अकॉर्डिंग आप लोग पास कर सके। जी हाँ, सब लोगों में अब 30 तारीख का इंतज़ार हो रहा है कि जैसे ही 30 आता है हम लोग आवेदन चालू कर देंगे, क्योंकि पहले अगर आवेदन करते हैं तो पहले आपकी परीक्षा होगी। तो वैसे में समय तो कम मिल रहा है, लेकिन आपकी तैयारी किस प्रकार होनी चाहिए कि ये जो आपको 60 दिन का समय मिल रहा है उसमें आप सीटेट क्वालिफाई कर जाए और वो भी अच्छे नंबरों से। जी हाँ, उसी रणनीति पे आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से कम समय में ज़्यादा नंबरों के साथ पास कर सके। तो आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है और इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। हमें उम्मीद है कि यह वीडियो देखने के बाद आप लोगों को कोई वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि 60 से 70 नंबर जो है, 60 से 70 नंबर सभी अभ्यर्थियों के आ जाते हैं, जो कि एक कॉमन नंबर है। अगर कोई व्यक्ति सीटेट की तैयारी नहीं किया है, वो भी अगर 150 के प्रश्न पत्र को हल करता है तो 60 से 70 नंबर आसानी से लाता है। लेकिन खेल कहाँ पे होता है? उसके बाद बाकी के नंबरों के लिए। जी हाँ, वैसे में 60 दिन का समय पास करने के लिए बहुत है, पास करने के लिए बहुत है, क्योंकि अगर 70 आपका 60 आ रहा है तो 20 से 25 नंबर आपका आता है तो आप क्वालिफाई कर जाते हैं अकॉर्डिंग टू रिजर्वेशन। तो वैसी स्थिति में, क्योंकि अब जो कि 60-40 का रेशियो भी चल रहा है, तो आपका जो पास करना है वो एक अच्छे नंबरों से पास करने के बाद ही आप बिहार में या फिर अन्य प्रांत राज्यों में आप शिक्षक बन सकते हैं। क्योंकि अब जो इक्वेशन बना है, नया समीकरण जो तय हुआ है 60-40 का, यानी कि 60% एकेडमिक, 60% आपका टीईटी का पात्रता का और एकेडमिक का 40%। तो वैसी स्थिति में टीईटी का जो मार्क्स है वो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो रहा है। तो अच्छे नंबरों से पास करने के लिए ज़रूरी है कि आपकी तैयारी 60 दिनों में अच्छी होनी चाहिए। जी हाँ, यह वीडियो अच्छा लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते चलिएगा और वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि बहुत सारी इसमें मटेरियल है जो आप लोग को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि कौन सा विषय आप लोगों के लिए ज़्यादा उपयोगी होगा। जी हाँ, एक क्वेश्चन ये भी बन रहा है कि 60 से 70 नंबर तो आपके आसानी से आ रहे हैं, लेकिन इसके बाद के मार्क्स के लिए आपको क्या करना होगा। जी हाँ, दूसरा आपके दिल में ये कन्फ्यूजन रहता है कि कौन सा विषय ज़्यादा उपयोगी है, किसको पढ़े कि ऐसा नंबर आए कि पास हो, यानी कि स्कोरिंग सब्जेक्ट किसको हम माने। ये 3 चीज़ें ऐसी है कि ये 3 चीज़ें आपको समझ में आ जाती है तो सीटेट परीक्षा आपके दाएं बाएं का खेल नजर आएगा। जी हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करते चलिएगा, वीडियो अंत तक देखिए। चलिए सीडीपी का बात करते हैं। सारे कन्फ्यूजन ये तीनों सवाल के जवाब में आप लोग को दे दूंगा और आपको समझ में भी आ जाएगी। सारी कन्फ्यूजन यहाँ पे है, सीडीपी कितने अध्याय का होता है। जी हाँ, सबसे पहले इसको समझे। सीडीपी आपका 22 चैप्टर होता है और ईवीएस जो होता है आपका 8 चैप्टर होता है। मैथ कितना होता है? 11 चैप्टर होता है। लैंग्वेज फर्स्ट कितना होता है? 8 चैप्टर और लैंग्वेज सेकंड 8 चैप्टर। जो भी है हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, बांग्ला, जो भी आपका 8 चैप्टर ये भी होता है। टोटल आपके कितने चैप्टर हो रहे हैं? 60 दिन आपको समय मिल रहा है, 60 डेज समय मिल रहा है। अगर आप इस 22 चैप्टर को एक एक चैप्टर आप पढ़ते हैं और उसको सॉल्व करते हैं तो आप यह समझें कि आपका जो पेपर है 22 दिनों में ख़त्म हो जाएगा। यानी कि इसको 3 बार आप पढ़ सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप 3 बार पढ़ के सॉल्व करते हैं इसको, तो आप यह समझें कि आपका सीटेट क्लियर होगा कि नहीं, वो भी अच्छे नंबरों से होगा कि नहीं। तो इसलिए ज़रूरी है कि डेली एक चैप्टर पढ़ें, उसी को हल करें। जो गलत प्रश्न हो रहे हैं उसको फिर से आप देखें कि इसका सही आंसर क्या होगा, ये सही कैसे हुआ। ये चीज़ें आप 1 से 1.5 घंटा में कर सकते हैं।
आपका ये रूटीन वर्क जो है सीडीपी, मेन खेल सीडीपी का है। सीडीपी को आपको साथ लेके चलना होगा। 22 दिन में इसको आप खत्म कर रहे हैं, 1.5 घंटा में आप इसको सॉल्व करके भी खत्म कर सकते हैं। उसके बाद आपका अगर टारगेट 2.5 घंटे का है पढ़ने का, अगर आप 2.5 घंटा पढ़ने का टारगेट रखे हैं तो 1.5 घंटा में ये खत्म हो जाएगा, यानी कि 1 घंटा फिर भी आपको मिल रहा है। और इसमें से अगर एक चैप्टर आप ईवीएस के लेते हैं तो आप ये समझें कि 1 घंटा आपके लिए बहुत है ईवीएस को पढ़ के सॉल्व करने के लिए। इसका शिक्षण शास्त्र हो या फिर इसका कंटेंट हो, जो भी हो, 1 घंटा बहुत है पढ़ के उसका आंसर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो 2.5 घंटे जो है आपके इसके साथ सीडीपी के साथ मेंटेन हो रहे हैं। कितने दिन में? 8 दिन में। बचा आपका कितना? 14 दिन। 8 दिन तो साथ में इसको पढ़ रहे हैं, तो बचा कितना? 8 दिन निकल गया तो 14 दिन। अब यानी कि आप मैथ को भी साथ ले सकते हैं। मैथ को भी अगर आप बारीकी से पढ़ते हैं तो 11 दिन में आपका ये पूरा समाप्त, यानी कि 3 दिन इसमें भी बैलेंस आएगा। उसको लैंग्वेज के फर्स्ट में ले लीजिए। तो यहाँ पे 5 दिन जो बैलेंस आता है, 5 8 ये आता है, जो 8 5 13 आपका घंटा जो समय आता है, उसको आप एक मिक्स कंटेंट के साथ सेट कीजिए। इसको पढ़ने के बाद, लैंग्वेज पढ़ने के बाद पूरा एक प्रकार से कहे तो एक ग्रुप वाइज सेट तैयार कीजिए। जैसे आपको प्रीवियस ईयर का 30 सीडीपी का एक सेट हो गया, उसको आप सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए सॉल्व करने का। उसके साथ आप लैंग्वेज को भी ले सकते हैं। लैंग्वेज का ग्रामर पोर्शन हो गया, गद्यांश पद्यांश हो गया, उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि 1 महीने के रूटीन में आपका ये पूरा कंटेंट कंप्लीट हो जाएगा, 1 मंथ में कंप्लीट हो जाएगा। अब उसको दोबारा रिवाइज करने के लिए 30 दिन मिक्स कंटेंट लगातार आपको पढ़ना होगा। अगर लगातार 30 दिन मिक्स कंटेंट आप पढ़ लेते हैं तो समझिए कि आपका सीटेट बिल्कुल निकल जाएगा। अब रही बात कि निकलने की बात तो हो गई। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 60-40 का रेशियो भी चल रहा है, तो इसके हिसाब से हमको सीटेट में अच्छे नंबरों से पास करना होगा। तो सबसे ज़्यादा कौन सा विषय उपयोगी है? देखिए, पहला तो लैंग्वेज, दूसरा सेकेंड लैंग्वेज, और तीसरा हो जाएगा आपका मैथ पे अगर कमांड है, यानी कि मैथ आप सॉल्व करना अच्छा जानते हैं, बेसिक मैथ, तो आपका तीसरा मैथ भी हो सकता है। सीडीपी तो सबसे टॉप में चलेगा ही चलेगा। ये जो है आपके सपोर्टिंग लैंग्वेज जो होंगे, जिस पर आपका ज़्यादा कमांड होगा, उसको और अधिक आवश्यकता है ज़्यादा पढ़ने की, क्योंकि इसमें आपका जो नंबर आएगा 30 में 28 आप आसानी से मंगा सकते हैं। तो अगर आपका 2 लैंग्वेज पे, 2 सब्जेक्ट पे कमांड हो गया, यानी लैंग्वेज फर्स्ट, और अगर सेकेंड लैंग्वेज आपका अच्छा है, जैसे संस्कृत, कोई भी लैंग्वेज, उर्दू, बांग्ला, हिंदी, इंग्लिश, जो भी, संस्कृत, जो भी लैंग्वेज अच्छा है, अगर इन दोनों पे आपका कमांड हो गया तो समझिए कि आपका स्कोर हाई स्कोरिंग हो जाएगा, यानी कि 56 नंबर आपके यही 2 सब्जेक्ट से उठ जाएंगे। तो टोटली कहने का मतलब है स्कोरिंग सब्जेक्ट कौन सा होगा, तो लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकेंड। अब रही बात कि आपका कमांड किस पे ज़्यादा है। अगर संस्कृत आपको अच्छी समझ आती है तो आप लैंग्वेज सेकेंड संस्कृत रखें, हिंदी आप तो रखेंगे ही रखेंगे। उर्दू वाले हम अपने अभ्यर्थी को कहेंगे कि हिंदी लैंग्वेज फर्स्ट रखिए और उर्दू लैंग्वेज सेकंड रखिए, या फिर उर्दू फर्स्ट रखिए और हिंदी सेकंड रखिए। वैसे करके आप स्कोरिंग प्राप्त कर सकते हैं। मैथ में अगर आपका नंबर अच्छा आता है बेसिक मैथ में, तो सोने पे सुहागा। जी हाँ, यही है स्कोर का खेल। एक टेक्निक बना के आपको चलना होगा। सबसे ज़्यादा उपयोगी विषय आपके लैंग्वेज के ही होंगे। लैंग्वेज को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें और ग्रामर पोर्शन को मजबूत करें। जी हाँ दोस्तों, यह वीडियो आप लोग को कैसा लगा? अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।